क्या होगा? अब क्या होगा? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है महाराज। आप साफ साफ बताइए कि आखिर हुआ क्या है। साफ साफ कहूँ, क्या कहना है? स्वर्ग की शांति भंग करने के लिए, मारपीट लूटपाट करने के लिए अब असुरों का हमला होगा। गुप्तचर खबर लाया है, जल्द ही नवाब कृष्णनगर पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। ये क्या हमला? वो भी दुर्गा पूजा के समय? भोंदू, जैसे कुछ समझ ही नहीं आता हो। पूजा का आनंद खराब करने के लिए ही तो नवाब उठ के बैठ गए हैं। वो नवाब उठ के बैठे या बैठ के उठे, कुछ भी करे, पर अभी मैं क्या करूं? कौन करेगा दुष्ट का दमन और अच्छाई का पालन? माँ दुर्गा, अब तुम ही मेरा भरोसा हो, मदद करो। युद्ध का मतलब तो फिर से वही मारपीट और लहू की धारा। हाँ, तुमको तो इसी डर ने मारा, लहू की धारा। महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ संभाल लेगा हमारा ये सेनापति निधिराम सरदार। हाँ, बताओ तो सेनापति, अभी अस्त्र शस्त्र का क्या हाल है? जी महाराज, युद्ध नहीं करने के कारण तलवारों पर जंग लग गई है। नए तलवार लगेंगे। हाँ, लगेंगे तो खरीदने पड़ेंगे। अरे बाबा, कारीगरों को खबर भेजो। अरे तलवार खरीदने हैं, जितने पैसे खर्च होंगे होने दो। हाँ, यही मौका है, इसी बीच पूजा के समय कुछ कमा लेना पड़ेगा। जल्दी करो, झटपट इन सारे लोहे को गर्म कर लो। ये सारी एक साथ? इतनी सारी तलवारें बनेंगी? हाँ, हर एक को अच्छे से पीट के सीधा करके ठीक से बनाना पड़ेगा, समझे? उफ, कितनी मेहनत है। इतनी मेहनत की कीमत आपको मिलेगी। अरे यहाँ सब लोग जानते हैं कि मैं ही सबसे अच्छा लोहार हूँ। पता है, अगर ठीक से बना नहीं पाया तो इस माधो लोहार की बदनामी हो जाएगी। मेरी तलवारें ही खरीदेंगे महाराज। हाँ, चलो, अभी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। सुबह सुबह आपको क्या हो गया है? हाँ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? दस्त लगी है या बदहजमी हो गई? गरम भगवान, हवा बहुत गरम है। हैं? ये पूजा आने के समय पर गरम हवा? पूछती हूँ, आपका दिमाग क्या बिल्कुल खराब हो गया है? अभी तक नहीं हुआ है, पर जल्द ही हो जाएगा। खबर है कि युद्ध हो सकता है। हाँ। क्या युद्ध होगा? अरे क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भगवान। क्या करोगे? युद्ध करोगे? कुछ होगा आपसे? आप क्या कर सकते हो ये सब पता है। आपको तो सिर्फ दो ही काम है, खाना और सोना। एक अस्त्र तो है ही, बस उसे कुछ धार देनी पड़ती है समय समय पर। हाँ। अस्त्र है? हाँ भगवान, ऐसा वैसा अस्त्र नहीं है, ये है दिमाग का अस्त्र भगवान। नहीं महाराज, इतनी जल्दबाजी से काम नहीं होता है। तलवार खरीदने के लिए अच्छे से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। हाँ, बात तो तुमने गलत नहीं कहा है मंत्री। तो फिर सेनापति, कर लोगे ना? बताओ। ये क्या महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या ऐरे गहरे का काम है? इसके लिए जानकार आदमी की जरूरत है। लगता है कुछ और ही खेल है। दूसरा आदमी? अरे ये दूसरा आदमी अभी मुझे कहाँ से मिलेगा? मेरे रहते आपको किस बात की चिंता है महाराज? इसका इंतजाम मैं करूँगा। पर महाराज, मैं कह रहा था कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है? अरे रे, ये मोटा टकलू उल्टा सीधा बोल के कहीं राजा का मन तो नहीं बदल देगा? इतना कुछ ना करके अगर मैं इस युद्ध को ही नहीं होने दे तो क्या कहते हैं? पर मतलब ये कैसे संभव है? अभी ये युद्ध एक ही इंसान रोक सकता है, वो है नवाब के पिताजी। पर उनके कान तक ये खबर पहुंचेगी कैसे? पहुंचेगी महाराज, जरूर पहुंचेगी। मैं खुद ही उनके कान तक ये खबर पहुंचाने जाऊंगा। हाँ। देख लो, अगर कुछ हो सकता है तो। पर तब तक चुपचाप भी तो नहीं बैठ सकते ना, इसलिए अस्त्र की खरीदारी चालू रहेगी महाराज। चलता हूँ महाराज। लगता है गोपाल का दिमाग खराब हो गया है, पर अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, आगे ये बहुत काम है।
मंत्री महाशय, तो फिर मेरी तलवारें ही खरीदी जाएंगी ना? अरे कहाँ ना, काम हो जाएगा। दिखाओ दिखाओ, कितने लाए हो दिखाओ। पूरे 50 रुपए हैं। मेरे ये बेकार तलवारों को अगर बिकवा दोगे तो मैं और 50 दूंगा। अरे टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा सब बिकवा दूंगा, सिर्फ ये बाएं हाथ का काम ठीक से करते रहो। लेकिन महाराज को अगर वो माधो के तलवार पसंद आ गए तो? बेकार में डर रहे हो। कहाँ ना, कल मेरा पंडित राजसभा में जाकर तुम्हारी ही तलवार को छाटेंगे। अच्छा आप जरा जल्दी से दिखाओ कि वो निशान कहाँ पर है। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे ये एकदम नीचे की ओर ये गुणा का निशान लगा रखा है। बस 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 बस, इससे काम हो जाएगा। ये रहे सबके सब। ओह वाह वाह, जान में जान आई अपनी। दूर से देखकर तो अच्छे ही लग रहे हैं। दूर से क्यों, मतलब हाथ लगाकर ही देख लो एक बार। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इन तलवारों की जांच करेंगे ये आशी लक्षण पंडित। आशी लक्षण पंडित? बाप रे, वो क्या होता है? ये मैं हूँ महाराज। आशी मतलब तलवार की जांच करना ही मेरा काम है, और इस विद्या को मैंने बहुत साधना करके प्राप्त किया है। नहीं, लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ है। मंत्री के हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या कह रहे हो? बिल्कुल साधना से प्राप्त की हुई विद्या। पर महाराज एक बार जांच कर लीजिए कि सच है या झूठ है। गोपाल के साथ रहते रहते वैज्ञानिक भी अपनी जबान आजकल चलाने लग गया है, हर काम पे टोकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो पंडित, इन सारी तलवारों की तुम कैसे जांच करोगे? वही तो असली कारनामा है महाराज। तो फिर शुरू करूं महाराज? हाँ, शुभ काम में देरी करके क्या फायदा। अरे ये कारनामा थोड़ा नया लग रहा है। छी, ये क्या है? वो वाला दिखाओ। जबरदस्त खुशबू है, एकदम असली है। गंध को सूंघकर तलवार का फैसला, बड़ी ताज्जुब की बात है। अरे ये पंडित कर क्या रहा है? छाट छाट के मेरे ही तलवारें फेंक रहा है क्या? वाह मंत्री, एकदम खरा सोना जैसा आदमी लेकर आए हो। बहुत बढ़िया। नहीं, चलेगा। थोड़ा धूप में रखोगे तो चलेगा। लगे रहो पंडित, लगे रहो। रास्ता तो सुनसान है, मामला क्या है? तो क्या युद्ध करने के लिए मैदान में जाके इकट्ठे हुए हैं क्या? नवाब के पिताजी के पास तो सीधा जा नहीं सकता हूँ। ओ भाई, ये मतलब भाई लोग सुनो तो, अरे मेरी बात सुनो जरा। हम लोगों को बुला रहे हो क्या? मैं ये कह रहा था कि तुम लोगों के यहाँ पे क्या सभी लोग घर के अंदर जाके बैठ जाते हैं क्या? ये तुम कौन हो? यहाँ पर क्या चाहिए तुम्हें? मैं वो कृष्णनगर से आ रहा हूँ। सुना है कि तुम लोगों के नवाब के पिताजी बहुत बीमार है, इसीलिए मैं दौड़ते भागते उनको देखने चला आया, बस यही बात है। जैसे दौड़ते हुए आए थे ऐसे ही भागते हुए कट लो यहाँ से, समझे? वो सैनिक लोग कभी भी हमला कर सकते हैं, हवा सही नहीं है यहाँ की। क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता? मैं ऐसे बेवक्त किसी से मिलता नहीं हूँ। पता है जहाँपना, पता है, पर नवाब के सामने खड़े होकर ये पर क्या कर रहे हो? पर आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कृष्णनगर से कोई नगर में आके घुस गया है। ऊपर से वो अपनी जबान से बड़े नवाब का नाम ले रहा था। तो फिर तो सचमुच सोचना पड़ेगा।
मुझे लगता है वो बुद्धू पैसा देकर उस आशी पंडित को अपनी तरफ कर लिया है। अरे बाबा, पंडित तो है वो सर्वज्ञानी फटिक चंद, मतलब वो हमारे मंत्री जी। क्या मतलब? इसका मतलब तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया माधव। और महाराज को ये बात समझाएगा कौन? तो क्या अब ऐसे ही होगा? एक ही इंसान है जो उनको सबक सिखा सकता है। पर गोपाल अभी है कहाँ? क्या कर रहा है क्या पता। अरे अरे क्या बात है? अरे तलवार खरीदने के लिए सेनापति क्या माधव लोहार को उठा के ले जा रहा है। ओह, तुम लौट आए हो भाई, बचा लिया तुमने। और इधर चलना फिरना सब बंद। मंत्री जी के वो अशीलक्षण पंडित मेरे सारे काम मानो जैसे बंद ही करवा देगा। क्या आशीलक्षण? अच्छा, क्या कर रहा है वो पंडित? कहाँ है गोपाल? तो अभी तक नहीं लौटा है। बेचारा जरूर नवाब की कैद में होगा, इसीलिए तो कहते हैं चींटी के पंख आते हैं तो मरने के लिए। नहीं, तो फिर लगता है गोपाल पर कोई मुसीबत आन पड़ी है। नहीं महाराज, लगता है अब सारी मुसीबतें टल जाएंगी। हाँ, तुम लौट आए गोपाल? बेटा बड़ा किस्मत वाला है, हमेशा समय पर पहुंचता है। सिर्फ लौट कर नहीं आया हूँ, लौटने से पहले बड़े नवाब को अच्छे से समझा के आया हूँ। ये सुनिए। सलाम जहाँपना। पर क्या ये सब ठीक हो रहा है जहाँपना? सही या गलत ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम कौन हो? औरत के वेश में क्यों आए हो? मैं कृष्णनगर से आया हूँ जहाँपना। ये हम लोगों के लिए बहुत बुरा समय है, सीधे तरीके से आपसे कोई मिलने नहीं देगा, इसलिए मैं। क्यों? क्या हुआ है? जी नवाब साहब ने तय किया है कि कृष्णनगर पर हमला करेंगे। अच्छा, पर मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ जहाँपना। बागियों के रहते, अंग्रेजों के रहते, नवाब साहब का ये हुक्म किस वजह से है बताइए तो? वो भी बंगालियों का श्रेष्ठ उत्सव इस दुर्गा पूजा के समय पर। नहीं, ये तो सही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? असली शत्रु तो वो अंग्रेज लोग हैं। नहीं, अब तो मुझे ही आवाज उठानी पड़ेगी। बस तो फिर हो जाएगा जहाँपना। नवाब जरूर आपकी बात मानेंगे। हाँ, ये देख लीजिएगा। वाह, ये सुनकर मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया हूँ। नहीं महाराज, इतनी जल्दी निश्चिंत मत हो जाइए। अभी भी युद्ध का बादल हटा नहीं है। हाँ वो भी है, पर तलवार खरीदने के हुक्म को जारी रहने दो। चलो पंडित चलो, तुम शुरू करो। तो फिर ये बात है, इसका मतलब माधव लोहार ने ठीक ही कहा था। सही चाल चली है बेटे ने। जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। क्या करूं? ठीक है, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ेगा। वाह, दोपहर का भोजन बहुत बढ़िया रहा। अरे अभी तो फिर से तलवारों की जांच शुरू हो जाएगी, पर गोपाल अभी तक नहीं आया। ये सब तामझाम देखकर गोपाल जरूर पीछे के दरवाजे से भाग गया होगा। महाराज, इस तलवार को मैंने बहुत ही जतन से बनाया है, ये एक बार देख लीजिए। दिखाओ क्या बनाया है। देखो, थोड़ा सा सूंघ के देख लूं। अच्छी, अरे बाप रे, हो गया काम, हो गया। अरे बाप रे, अब ये पंडित को क्या हो गया? अरे बाप रे, मेरी नाक कट गई। ये सब क्या हो रहा है? देखो उसको क्या हुआ है। जो होना था वो हो गया महाराज। आपका आशीलक्षण पंडित सूंघ कर तलवार की जांच कर रहा है। क्यों पंडित जी, और जांच करोगे? बताइए। गलती हो गई। ये सब मंत्री का पैतरा था। वो बुद्धू लोहार से पैसे लिए हैं उन्होंने। इस पंडित ने तो सबके सामने मेरा भांडा फोड़ दिया। अब असली बात बताओ चांद मेरे।
ये क्या है मंत्री? तो ये चल रहा था तुम्हारे मन में? ओह, कैसा सत्यानाश है। पर गोपाल, तुमने ऐसा क्या किया कि वो पंडित बिल्कुल निढाल सा हो गया? बताओ तो जरा गोपाल। एक छोटा सा काम था महाराज। तलवार में सूखी मिर्ची का पाउडर अच्छे से लगाया हुआ था। मैं पहले ही समझ गया था कि पंडित सूंघते वक्त ही तलवार में लगे निशान को देखकर बुद्धू लोहार की तलवार को रख लेते हैं और माधव लोहार की तलवार को दूर दूर तक फेंक देते हैं। यही बात है। अरे, मेरे नाक के नीचे मुझे ही टोपी पहना रहे हैं। अरे पहरेदार, ओ पहरेदार, अभी उस धोखेबाज बुद्धू को कान पकड़ के उठक बैठक करवा के सारा पैसा वसूल करो। और मंत्री, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले पुराने जंग लगे हुए तलवार को घिस के साफ करो, उसके बाद मैं तुम्हें देखता हूँ। सारी तलवारें। महाराज, एक खुशखबरी है। नवाब के सैनिक पीछे हट गए हैं। गोपाल, बच गया। तुम्हारी वजह से सिर्फ मैं नहीं, पूरा राज्य बच गया। ये लो गोपाल, 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी। और आज से ये माधव लोहार ही तलवार बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे भविष्य में ऐसा कुछ ना होने पाए। इसीलिए तो कह रहा हूँ महाराज, इस बार पूजा में नए नए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए और उसके साथ युद्ध नहीं शांति चाहिए। युद्ध नहीं शांति चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.